सियालकोट के सबसे मशहूर बग्गा दाल चावल, जहाँ पूरा शहर आकर दाल चावल खाता है। दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। की रेसिपी क्या है, कितने चावल रोजाना के सेल होते हैं। खाने का जायका माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा नेचुरल जैसे घर में पकाया हुआ है। बगैर खाए गुजारा नहीं होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इकबाल सियालकोट मरे कॉलेज रोड मोरी गेट पर, जहां आपका तारुफ करवाएंगे सियालकोट के सबसे मशहूर दाल चावल यानी बग्गा दाल चावल। आज आपको मिलवाएंगे कि इनकी रेसिपी क्या है, कितने चावल रोज़ाना के सेल होते हैं, रेट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है फूड का। चलते हैं वहीं पर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जनाब, आपका क्या नाम है आपका? नवीद मेरा नाम है जी। अच्छा नवीद साहब, आप अपने बच्चे को भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर फूड के लिए, बग्गा दाल चावल के लिए। आप कब से आ रहे हैं? मैं जब जिस वक्त खुद बच्चा था उस वक्त से आ रहा हूँ जी। तो यानी अभी आप अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। जी मैं लेके आ रहा हूँ। फूड क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ है जो यहाँ पर सबसे अच्छी आपको लगती है? दो चीज़ें हैं कि इनका टेस्ट डिफरेंट है और दूसरी इनकी सफाई है। इस वजह से कभी कभार हम जो है टेस्ट फील करने के लिए आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और ये समझे कि फैमिली के साथ हम यहाँ पे आते हैं और खाने का जायका माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा नेचुरल जैसे घर में पकाया हुआ है और कोई इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई ज़्यादा ओवर मसाला जात वगैरह भी नहीं है। बहुत अच्छा माशाल्लाह जायका और टेस्टी है इसका। मेरे साथ मौजूद हैं बग्गा दाल चावल के ऑनर अदनान यूनुस बग्गा साहब। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या ख़ास बात है कि पूरा शहर इनके पास आके दाल चावल खाता है। सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने आपके पास कस्टमर आते हैं, रौनक लगी रहती है। मैं जानना चाहूँगा कब से ये काम कर रहे हैं और किस जगह पर है, लोकेशन भी थोड़ी बताइएगा। तकरीबन 40 साल से कर रहे हैं। पहले मेरे वालिद साहब कर रहे थे, अभी मैं कर रहा हूँ। ये जगह है मरे कॉलेज रोड है, चौक मोरी गेट, मेन चौक मोरी गेट, चौधरी अमीन प्लाजा, ये इधर बिल्डिंग में। हाँ, यानी ख़ानदानी काम आपका दाल चावल बेच रहा है। जी यही है, यही बिजनेस कर रहे हैं भाई। हाँ। आगे बच्चे को भी यही विरासत दे के जाएंगे। चल रहा है भाई, मुकद्दर की बात है यार। माशाल्लाह। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी ख़ास बात है कि पूरा सियालकोट आपके पास आके दाल चावल खाता है, और सिर्फ सियालकोट ही नहीं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं आपके पास। ख़ास बात तो कोई नहीं है यार, बस मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं। बस ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है, उसने नवाजा है। ठीक है, रेट हमारे जो है रीज़नेबल है भाई। 80 रुपये का प्याला है दाल चावल का। तो बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, सबको सूट करता है। मसाले जो हैं बिल्कुल मकदार में, मुनासिब मकदार में डाले जाते हैं। ना किसी का मैदा ख़राब होता है, ना किसी का पेट गड़बड़ करता है। हाँ, ये अच्छी बात कही। यानी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आके खा सकता है। खुद भी खाते हैं? मैं खुद भी खाता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेसिपी के अंदर ख़ास बात है, यानी जो अंदर की बात है वो बताएं ज़रा, कि दाल में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग आपके पास आते हैं? कुछ भी नहीं डालते भाई, ये है कि इसमें मसाले डलते हैं, वो मेरे वालिद साहब के ज़माने के हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो जो बता के गए हैं रेसिपी, वही यूज़ हो रही है बस। अच्छा, यहाँ फैमिली भी आती हैं, यानी औरतें अपने बच्चों के साथ, जो फैमिलीज हैं भी आती हैं जी। जगह है? हाँ है, अलहदा से जगह है फैमिलीज की। रोज़ाना के कितने चावल या दाल पकाते हैं आप, और जो बिक भी जाती है आपके पास बचता नहीं है अंदाज़न? मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा क्योंकि एग्जैक्ट बता नहीं रहते। अभी ये है कि कोविड आया हुआ है, बहुत मसले मसाइल हैं, लोग भी डरे हुए हैं। बीमारी ऐसी है भाई, डरते हैं साथ में बैठते हुए। कभी लॉकडाउन लग जाता है, सिटिंग बंद हो जाती है, कभी डाइनिंग मुकम्मल ही बंद कर देते हैं, कभी कह रहे हैं जी आउटडोर डाइनिंग खुली है, लोग बाहर भी खड़े होते हैं। तो इफ़ेक्ट तो करता है ना कारोबार पे। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो पकाते हैं वो बिक जाता है भाई। कितना पक जाता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दाल रोज़ाना की कितनी पकती है? दाल पक जाती है कोई 60-70 किलो माशाल्लाह, यानी एक मन से ज़्यादा दाल रोज़ाना पकती है। और चावल अंदाज़न तकरीबन 100 किलो के करीब लग जाता है। खुद पकाते हैं या आगे कुक रखे हुए हैं? नहीं, मैं निगरानी करता हूँ, वैसे कुक पकाता है। तो अब जो कुक पकाता है उसको तो रेसिपी पता चल गया आपकी, तो अगर वो जाके बाहर अपनी दुकान लगा ले? नहीं, वो अपना ही है कुक।
30 साल से काम कर रहा है, 30 साल से। यानी कुक के लिए बाकायदा इनका क्राइटेरिया जिसको रखना है ना, हमने पहले देखना है कि यार ये बंदा बाहर तो नहीं जाएगा। यहाँ पर सिटिंग प्लान कैसा है, यानी सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखा जाता है? जो प्याले वापस आते हैं धुल के, वो कितना साफ़ तरीके से इसको साफ़ किया जाता है? वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं भाई, साबुन से बाकायदा धुल रहे हैं, फिर साफ़ पानी में दोबारा धुल रहे हैं। जो पंजाब फूड ने सेफ्टी लाइन दी है ना, उसके मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, यानी अब जितने भी आप लोग देख सकते हैं, सब ने सर पर हैट पहनी हुई है, मास्क पहने हुए हैं। इनको मास्क किस वजह से उतारा था? सिर्फ इंटरव्यू के लिए, वरना ये भी उतार नहीं थे रहे। दूसरी चीज़, सफाई सुथराई का ख्याल जो रखा जाता है। फिर दूसरी, खाने के अंदर क्वालिटी जो है, अक्सर लोग कहते हैं यार ये जो दाल चावल वाले हैं ये टोटा पकाते हैं, स्टफ़ जो अच्छा नहीं पकाते। आप कौन से चावल का इस्तेमाल करते हैं? सबसे अच्छे चावल यूज़ करते हैं भाई। अच्छा, हाँ, अच्छों का कोई नाम तो होगा? सुपर कर्नल के चावल यूज़ करते हैं। मिल जाते हैं ना मार्केट से, जो सूट करे वही लेते हैं। कभी स्टीम मिल जाते हैं, कायनात स्टीम, सुपर स्टीम, जो मिल जाए अच्छा, जो सूटेबल हो वही यूज़ करते हैं। अब बड़े लोग और भी दाल चावल बेचते हैं, लेकिन आप ही क्यों फेमस हैं? क्या वजह है? जो अंदर की बात है वो ये बताइए। तो वही बात आ गई ना भाई, अल्लाह का करम है। नसीब बिकते हैं, सौदे थोड़ी बिकते हैं। सौदे तो सारा पाकिस्तान लगा के बैठा हुआ है। अपने अपने मुकद्दर की बात है ना यार। चलो, बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है दाल चावल का ही, तो उसको क्या बताना चाहेंगे? फिर दूसरी चीज़ कि जितने भी लोग मज़ीद बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? भाई बिज़नेस तो वही कोई बंदा करता है ना जिसकी फील्ड हो। तजर्बे के बगैर तो कोई काम नहीं होता मेरा भाई। ये मेरे बंदे हैं, इतने इतने साल से, 20-20 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं। इनको नहीं रेसिपी का पता भी क्या यूज़ हो रहा है। नहीं बताते नहीं है रेसिपी, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई शुरू करना ही चाहता है तो कोई ख़ास बात, यानी अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रखें। हाँ, वही अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करे। अल्लाह पाक रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, जितनी मेहनत करेगा उतना फल भी लेगा। बड़ी अच्छी बात की। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये थे जी बग्गा दाल चावल के ऑनर अदनान बग्गा साहब, अदनान यूनुस बग्गा साहब, जो अपनी अंदर की बातें नहीं बता रहे, लेकिन माशाल्लाह रश इतना है कि लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मज़ा आता है खाने का। नाज़रीन, ये देखें अलमशहूर बग्गा दाल चावल। मेरा ये प्याला आ गया और काफ़ी हैवी प्याला है। इसके अंदर आप देखें बॉयल अंडा, अचार है और दाल चावल और रायता है। और आज मैं आपको लाइव टेस्ट करके इसका दिखाता हूँ कि क्योंकि क्या ख़ास बात है कि पूरा शहर इनके पास आके चावल खाता है। तो ये बिस्मिल्लाह। वाह, सही। जो इस तरह दाल मेल्ट हो जाती, एक वो चीज़ है। ये ना ज़्यादा मिर्चें हैं ना ज़्यादा फीकी है, एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है कि कोई भी खा सकता है इसको। और दूसरी चीज़ ये देखें, इसके अंदर अंडा भी ये फ्राई करके बॉयल करके देते हैं कि आप इसके साथ भी खाएं। अचार देते हैं आपको और बड़ा अच्छा एक हैवी प्याला एक बंदा आसानी से खा सकता है और रीज़नेबल प्राइस में। जितने भी लोग देख रहे हैं सियालकोट के हैं या इर्द गिर्द के हैं, लाजमी आएँ और लाजमी ट्राई करें। और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है इनका, सफाई का भी स्पेशली। तो मैं अपना प्याला ख़त्म करता हूँ।